मेरे 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 1000 सपाटे 50 मिनट में और 10 किलोमीटर की रनिंग 50 मिनट में। खाने में क्या क्या खाते हो, क्या फेवरेट है आपका? काजू, बादाम, पिस्ता, मुनक्का, मखाने, खजूर। एक बार जिक्र कर देता हूँ, जो हमारे दर्शक अभी देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आप मिलने गए थे वृंदावन के सुप्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज से। मिलने गए थे आप? हाँ, गए थे। तो क्या बात हुई आपकी उनसे, प्रेमानंद जी महाराज से, और क्या कहा उन्होंने? 35 किलो वजन है इसमें। तो आप इसको उठा लेते हैं आप? तो आराम से उठाइएगा, बेल्ट भी नहीं लगा रखा आपने शायद। अभी बड़े होकर क्या बनना चाह रहे हैं? पहलवान। पहलवान बनना। अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लाना। राम राम भाई सारिया ने ये सेंटेंस को सुनने के बाद, इस आवाज़ को सुनने के बाद आपके जहन में फिटनेस का ख्याल आता है। जी हाँ, और एक ऐसी ही आवाज़ उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले के बलदेव गांव से आ रही है। आप मेरे साथ ये 2 नन्हे से साधारण से बालक देख रहे होंगे, जो देखने में बिल्कुल साधारण से लग रहे हैं, लेकिन जब आप इनके हुनर और काबिलियत के बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल साधारण नहीं है। और हाँ, उम्र की अगर बात करें तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी की अभी शुरुआत हुई है, और वहीं हुनर और काबिलियत की बात करें तो उस शिखर पर हैं जहां पर दुनिया में से चुनिंदा लोग ही पहुंच पाते हैं। एक नहीं बल्कि 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड। इनके बारे में जानेंगे और इनसे पूछेंगे कि ऐसा क्या करिश्मा कर दिखाया कि आज पूरे देश में इनका नाम हो रहा है। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आने के लिए और हमें समय देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हमारे जो दर्शक अभी देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? राम राम सभी भाइयों को। मेरा नाम है लव पहलवान, उत्तर प्रदेश। मैं रहने वाला हूँ बलदेव मथुरा उत्तर प्रदेश का। आज सभी भाई ऐसी मेहनत किया करो और बाहर की चीज़ मत खाया करो। और मेरे 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 1000 सपाटे 50 मिनट में और 10 किलोमीटर की रनिंग 50 मिनट में। अरे वाह, क्या बात है। और आपका क्या नाम है? कुछ पहलवान, उत्तर प्रदेश। जी हाँ। तो आपकी कितनी उम्र है? 6 साल की। हाँ। तो आप दोनों ही जो है वो पहलवानी करते हैं, और पहलवानी भी उस कदर की करते हैं कि आपने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि जो पहलवानी की जो शुरुआत हुई वो किस उम्र से हुई, कितने समय से आप कर रहे हो? हम 2 साल से कर रहे हैं। यानी कि जब 2 साल के थे तब से आप कर रहे हो। और आपकी कितनी उम्र है? मेरी 7 साल। 7 साल की उम्र है, और इतनी मेहनत करते, इतनी लगन के साथ आप लगातार काम कर रहे हैं। और अगर आप बात करें सोशल मीडिया पर आप छाए हुए हैं, बड़े बड़े लोग आपसे मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं। तो कितने सुबह करते हैं वर्कआउट की जो शुरुआत होती है, आप जो एक्सरसाइज करते हो, या शाम को करते हो? शाम को करते हैं। अच्छा, शाम के समय पे करते हैं। और किसको देख के मन में आया कि हमें ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये पहलवानी करनी चाहिए? हम छोटे थे, पापा जी भी करते थे, हम भी देख के करने लग गए। अच्छा, पापा को देख के मन में ये ख्याल आया कि मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए और पहलवानी करनी चाहिए। जी, तो खाने में क्या क्या खाते हो, क्या फेवरेट है आपका? काजू, बादाम, पिस्ता, अंजीर, मखाने और अंजीर और मखाने और काजू और अंजीर हो गई, और यही है हमारा। और आप क्या खाते हो? काजू, बादाम, पिस्ता, मुनक्का, मखाने, खजूर। अच्छा, मुझे तो लगा आपके जो सवाल जिस हिसाब से मैंने किया, मुझे तो लगा आप बताने वाले कि मोमोज, चाउमीन, भल्ला, ये सब चीज़ें ये नहीं खाते आप लोग? नहीं, ये हम छोटे थे जब से छोड़ देते थे। अच्छा, तो कभी नहीं खाते? और बच्चों का वो किंडर जॉय, चॉकलेट्स और वो मैगी और इस तरीके के जो नूडल्स आते हैं वो तो फेवरेट रहते हैं ना? वो नहीं खाते हम। वो कोल्ड ड्रिंक्स नहीं। कुछ भी नहीं? हाँ। हाँ। हम उसको बताते काला जहर और ग्रीन जहर और लाल जहर। अच्छा, यानी कि आप टोटली जितने भी फास्ट फूड हैं या बाहर के पैकेट आइटम हैं उन सबको अवॉइड करते हैं, और जो देसी चीज़ है, जो देसी खाना है, वो खाना खाते हैं आप। हाँ। अच्छा, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली है? इसके बारे में किसने बताया कि बाहर की चीज़ें नहीं खाना चाहिए? ये हमने अपने आप छोड़ दी थी। अच्छा। हाँ। तो अभी इसके अलावा, अगर पहलवानी के अलावा स्कूल जाते हैं आप लोग, पढ़ाई करते हैं आप लोग? हाँ, जाते हैं, 1st क्लास में पढ़ता हूँ। और आप? 1st। आप दोनों 1st क्लास में पढ़ते हो? हाँ। यानी कि सुबह पहले स्कूल जाते हो, स्कूल के बाद फिर मेहनत करते हैं अपनी। अच्छा, क्या क्या करते हो मेहनत में? जंपिंग जैक और जंप और आई नहीं, ये बहुत करते हैं। अभी कुछ करके दिखाओ, हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए। आपको करके दिखा।
अभी 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 इसके अलावा और अभी अभी ये तो क्योंकि शॉर्ट में करना है आपको, हाँ। और पुशअप्स कर लेते हो आप? हाँ। सपाटे जिसको कहते हैं, सपाटे। कुछ आप करके दिखाओ कुछ। क्या बात है, उम्र इतनी छोटी और हुनर और काबिलियत और मेहनत की अगर बात करें तो इतनी ज़्यादा। अच्छा, बस 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 भैया, बस बस बस। देखिए इतने सारे डंबल रखे हैं और कुछ वेट रखे हुए हैं, और तो ये सब इन्हीं सारे जो इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, इन्हीं से आप करते हो, वर्कआउट करते हो आप? हाँ। अच्छा अच्छा, तो कोई डंबल भी आप कर लेते हो? हाँ। तो कुछ करके दिखाओ इनको आराम से। ये देखिए जो डंबल भी है ना, ये मेरे ख्याल से अगर शुरुआती बात करें तो बड़ी उम्र के लोग भी शुरुआत में नहीं उठाते। कम से कम मेरे ख्याल से कितने किलो के होंगे? 5 किलो के तो होंगे ही आराम से। और देखो क्या बात है, क्या बात है। बस 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 बस, रख दो रख दो रख दो रख दो, काफ़ी है। नीचे रख दो, नीचे रख दी, आराम से आराम से। अच्छा ये बताइए कि मैं अभी देख भी पा रहा हूँ और आपको भी मैं दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, ये इक्विपमेंट्स तो रखे हुए हैं लेकिन इनकी जिस हिसाब से हालात है, और ये देखिए वेट लिफ्टिंग के लिए रखा हुआ है, इसको भी आप इस्तेमाल करते हैं? करते हैं इस्तेमाल, तो करके एक बार जी। कितना कितना वजन है इसमें? इसमें वजन कितना पहले बता दीजिए। इसमें कितना वजन है इसमें? 40 किलो। 45 किलो करीब वजन होगा। 35 है अच्छा, इसमें। 35 किलो वजन है इसमें। ये देख पा रहे हैं, शायद मेरे ख्याल से 10-10 किलो के तो यही लग रहे हैं मुझे, और 5 किलो की इसमें ये शायद हो सकता है, और फिर रॉड का वजन है। तो आप इसको उठा लेते हैं आप? हाँ। तो आराम से उठाइएगा, बेल्ट भी नहीं लगा रखा आपने शायद अभी? अरे ऐसे ही उठाते हैं। अच्छा, अरे क्या बात है, क्या बात है। देखिए आप देख रहे होंगे कि मतलब उम्र इतनी छोटी और जो काबिलियत है वो बस पूछिए मत। अच्छा, आप बड़े पहलवान ने उठा लिया, अब छोटे पहलवान। ये देखिए किस तरीके से ग्रिप कर रहे हैं, और ग्रिप के बाद अभी सेफ्टी जो बेल्ट है वो भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आराम से। क्या बात है। देखिए अभी बात कर रहे हैं हम इनकी एक्सरसाइज की, इनके वर्कआउट की, लेकिन इसके साथ मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं इनकी आप हालत देखिए। ये मतलब लिमिटेड चीज़ें हैं, ये डंबल्स रखे हुए हैं, ये चीज़ें बिल्कुल देसी चीज़ें, इतनी कम जो सुविधाएं, जिस फैसिलिटी की बात करते हैं जो इंडिया में हमेशा से रही है कि इतनी कम फैसिलिटीज़ मिल पाती हैं, और उसके बावजूद इस मुकाम पर पहुंचना, इस तरीके की मेहनत करना और इस मुकाम को हासिल करना वाकई में काबिल तारीफ़ होता है। अब मुझे आप दोनों ये बताइए कि अभी आप बचपन से आप एक्सरसाइज तो कर रहे हैं, तो अभी इंस्टाग्राम पर जिस तरीके की आप एक्सरसाइज की रील्स डालते हैं, पॉपुलर हो रहे हैं, लोग आपसे मुलाकात करने आते हैं, मिलने आते हैं आप? हाँ, बहुत अच्छा भी लगता है हमको, बहुत अच्छा। अच्छा, हाँ। तो ये बताइए कि आप भी कहीं मिलने गए हैं किसी से? नहीं। हाँ। किससे? ऐसे तो बहुत है, राहुल भैया। मैं एक बार जिक्र कर देता हूँ, जो हमारे दर्शक अभी देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आप मिलने गए थे वृंदावन के सुप्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज से, मिलने गए थे आप? हाँ, गए थे जी। तो कैसा रहा अनुभव, क्या लगा उनको मिलकर देख के? बहुत सुकून मिला और भगवान की चीज मिली उनके अंदर। अच्छा अच्छा, तो क्या बात हुई आपकी उनसे, प्रेमानंद जी महाराज से, और क्या कहा उन्होंने? वाह वाह वाह। वाह। हाँ। अच्छा, तो उनके सत्संग देखे होंगे, उनकी वीडियोस देखी होंगी आपने, उनसे मुलाकात करी, और उनके सामने सपाटे भी लगाए आपने? हाँ, अच्छा, लगाए। क्या बात है। और उसके बाद मिलने के बाद एक बहुत बढ़िया सा अनुभव लगा, और प्रेमानंद जी महाराज ने आपकी तारीफें की? अच्छा अच्छा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि अभी क्योंकि पढ़ाई भी चल रही है, खाना भी देसी चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं, तो आगे चल के जो मन में ख्याल आ रहा है वो क्या लग रहा है, आगे बड़े होकर क्या बनना चाह रहे हैं आप? पहलवान। अच्छा, पहलवान बनना चाह रहे अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लाना है। हैं। और आप? पहलवान, अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लाना। अरे वाह। अच्छा, मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये जो टी शर्ट है लव कुश फिटनेस, और मैं यहाँ जो अभी दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ के माहौल में तो आए नहीं है, क्योंकि वही मैं यहाँ दिखा पा रहा हूँ,
जब हम लोग यहाँ मार्केट इनका इंटरव्यू करने के लिए आए, ये बलदेव क्षेत्र में आता है, तो जब हम मार्केट के पास यहाँ पर ये इनका निवास स्थान है, पूरे मार्केट में, पूरे बाजार में जो है इन्हीं के बैनर, इन्हीं के पोस्टर हर दुकान पर लगे हुए हैं। और इस तरीके का जो लोगों का जो भाव है, इनके प्रति जो प्रेम है, दूर दूर से, अभी हम आए उससे पहले भी बहुत सारे लोग इनसे मुलाकात करने आए और अभी भी लगातार लोग इनसे रोजाना मिलने आते हैं, इनसे मुलाकात करते हैं और पूरे मार्केट में इन्हीं के नाम के पोस्टर लगे हुए हैं। और अभी एक चीज़ मुझे और बताइएगा कि लवकुश, आपने जो पहलवानी कर रहे हैं, तो क्या आप दंगल में भी जाते हैं? हाँ, तो कितने दंगल आप कर चुके हैं? बहुत कर लिए, थोड़े से कर लिए। अच्छा, तो हाँ बताइए। पहले भी करे हैं। अच्छा, हाँ, तो ये बताइए, घर में और कोई भी पहलवान है? हमारा एक बाजार है, लवकुश बाजार, और घर में सब करते हैं हमारे घर में। अच्छा अच्छा जी। तो ये तो हमने बात कर ली इन पहलवान से। और कहा जाता है कि देखिए, माटी होती, बच्चे जो कहे जाते हैं वो मिट्टी होती है, उसको कैसे भी किसी भी रूप में ढाल देना, लेकिन जो ढालने वाला, जो बनाने वाला जो होता है, उसकी जो मेहनत होती है वो हमेशा पीछे रहता है, वो कभी सामने नहीं आ पाता है। और वो जो मेहनत है, जो ये तैयारी हो रही है, जो तैयारी की जा रही है, अब हम उनसे बात करने वाले हैं और वो हैं इनके पिताजी। ये रहे। तो भैया सबसे पहले तो सभी भाइयों को, जी, सभी भाइयों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप भी अपने बच्चों को ऐसे ही मतलब तैयारी कराएं। और आपके भी बच्चे, ये कोई खास बच्चे नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान ने इनको पर पैसे बना के भेजा है कि हम, आप लोगों की ये सोच होती है, बट ऐसा है कि जब आप किसी बच्चे पे जैसे भी मेहनत करोगे, आप उसको ऐसे ही डाल सकते हो जी। बच्चा एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है, आप जैसा भी चाहोगे वैसा वो बच्चा बन जाएगा। आपका बच्चे को डाकू बनाओगे, डाकू बन जाएगा। वो एक अच्छा बच्चा एक अच्छा पहलवान बन जाएगा। उसके लिए आपके बैकग्राउंड की भी बहुत मेहनत होती है। ऐसी चीज़ें नहीं है कि बच्चा ही मतलब कुछ सब कुछ लेके आता है या पैदा उसी चीज़ से होता है। बच्चे को कराने के पीछे हाथ भी घर वालों का ही होता है। जी भैया, देखिए अभी मैं देख पा रहा हूँ बहुत छोटी उम्र से आपने शुरुआत कर दी। वो बता रहे हैं कि 2 साल की उम्र में, देखो रुकते नहीं है, जब कहो तभी शुरू हो जाते हैं। जी, इतनी लगन, इतनी मेहनत है और इतनी तैयारी आप करा रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि तैयारी के साथ साथ जो सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं है। हालांकि आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप देसी खाना इनको देते हैं। इसी के साथ साथ जब हम बात करते हैं ना इस तरीके का वर्कआउट, जब इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं तो बहुत सारी शंकाएँ उत्पन्न होती हैं, मन में ख्याल आते हैं कि इतनी ज़्यादा मेहनत करने से क्या हाइट रुक जाती है, क्या ग्रोथ रुक जाती है? तो उसको लेकर कभी आपके जहन में भी ये ख्याल आया? ख्याल तो वैसे तो नहीं आया, पर ये है कि लोगों के मन में बहुत अफवाहें होती हैं। और ऐसा मतलब समाज में अपने में ये है कि मतलब बच्चा मेहनत करेगा तो उसकी हाइट रुक जाएगी, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। जो हाइट होती है अपनी जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है, ये जीन्स पे, जो माँ बाप के जीन्स होते हैं उस पर डिपेंडेबल होती है पूरी तरीके से। और मैंने तो यहाँ तक कि इतना और देखा है कि बच्चा अगर मेहनत करेगा तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट और ज़्यादा होता है साथ वाले और उसके साथ वाले उम्र के बच्चों से। जी जी। तो आप भी पहलवानी, मेरे ख्याल से आप पहलवानी करते रहे होंगे या कर रहे होंगे इस समय पर। और घर घर में कौन कौन पहलवान है? बड़ा भाई है, चाचा भी हैं, पापा भी हैं, बाबा भी रहे हैं। सब पूरा बैकग्राउंड मेहनत से ही रहा है, मेहनत से जुड़े रहे हैं। जी हाँ। तो अभी ये मेहनत कर रहे हैं, पहलवानी कर रहे हैं, तो आगे आपका क्या प्लान चल रहा है कि इनको आगे कभी, क्योंकि क्या है कि एक समय के बाद ट्रेनिंग, प्रशिक्षण की बहुत ज़रूरत पड़ती है कि सही दिशा में जा सकें और सही प्रशिक्षण ले सकें, क्योंकि गोल्ड की बात कर रहे हैं तो बहुत आसान नहीं है। तो उसके लिए कोई ऐसा ऑफर आ रहा है, कोई इनको ट्रेनिंग देने की बात कर रहा है, या आपके जहन में ऐसा कोई ख्याल? अभी इनकी उम्र छोटी है, पर इनकी उम्र के साथ साथ इनको मैं मतलब दिल्ली ट्रेनिंग दिलवाने की मतलब सोच रहा था मैं अभी। पर इनकी उम्र की वजह से अभी मैं घर पे ही इनको बेसिक ट्रेनिंग दे रहा हूँ, जिससे कि ये पहले से ही प्रिपेयर हो चुके हैं उस चीज़ के लिए। जिस चीज़ के लिए हम सोच रहे हैं उस चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर हो सकें ये। जी। अच्छा, खाने की बात करें, क्योंकि ये बाहर का तो अवॉइड करते हैं बिल्कुल, ऐसा इन्होंने कहा है। हाँ, तो क्या खा रहे हैं फिर? ये खाने में क्या खा रहे हैं? खाने में यही है कि अपना जो हम घर का खाना खाते हैं बिल्कुल वही सिंपल खाना खाते हैं। ये नहीं है कि कोई सप्लीमेंट, पाउडर, प्रोटीन, कुछ नहीं। जो भी है मार्केट में जो चलता है सप्लीमेंट वगैरह, उससे बहुत दूर रहते हैं ये। और बाकी का आपकी जो मार्केट में चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, वो सारे आइटम इन्होंने अभी तक टेस्ट भी नहीं किए हैं। इनकी ज़बान पे भी बिल्कुल रखा नहीं गया है उन चीज़ों को, और ना इनको उन चीज़ों का एक्सपीरियंस है। और उसी की शायद मेहरबानी है कि ये शायद आज यहाँ तक हैं।
जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आप देख भी पा रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा मेहनत करना और इस उम्र में दो वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल कर लेना। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है दौड़ में, जो 10 किलोमीटर की दौड़ है वो शायद करीब 1 घंटे के अंदर लगाई है, और दूसरा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है वो 1000 सपाटे का लगाया है। इस उम्र में इतना ज़्यादा मेहनत करना, इस मुकाम को हासिल करना वाकई में बहुत मुश्किल है। हमसे बात करने के लिए और हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार, राधे राधे। जी, तो ये थे लव कुश और लव कुश के जो फादर, पिताजी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से इनकी शुरुआत हुई बहुत छोटी उम्र में। यानी कि उस उम्र में बच्चा बोल भी नहीं पाता है, ढंग से चल भी नहीं पाता, उस उम्र से इन्होंने पहलवानी की शुरुआत की। और उसके बाद अभी तो बहुत छोटी उम्र है, एक 6 साढ़े 6 साल करीब के हैं और एक 7 साल के हैं, और ना इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं ना सुविधाएँ हैं, लेकिन उसके बावजूद लगातार मेहनत है और इनका जो सपना है वो सपना है भारत देश के लिए गोल्ड लेके आने का। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं और हम यही उम्मीद करते हैं और यही हम प्रार्थना करते हैं कि ये वाकई में भारत का नाम रोशन करें। तो फिर मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, लेकिन उससे पहले हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप इस वीडियो का जो इंटरव्यू है बिल्कुल बिल्कुल बात करिए। बोल जय बाबा की सभी भाइयों को, बोल जय बाबा की सभी भाइयों को। अब सभी भाइयों को कभी और मिलते हैं। आप सभी भाइयों को राम राम। तो देखिए किस तरीके से ये जो मतलब अगर बात करें ना सिर्फ मेहनत की, ना सिर्फ उस तैयारी की, बल्कि संस्कार की बात करें, अपने धर्म से जुड़े हुए हैं, उस भक्ति उस भाव से जुड़े हुए हैं और अपने कल्चर और अपनी माटी से जुड़े हुए हैं। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।